नमस्कार। दादी माँ के घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि श्राद्धों का हमारे लिए कितना महत्व है और श्राद्ध किसको डालना चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में श्राद्धों का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि श्राद्ध तो सभी को ही डालना चाहिए। अब 29 तारीख को श्राद्ध शुरू हो रहे, पूर्णमासी को शुरू होते हैं और अमावस्या तक जो है श्राद्ध चलते हैं। 29 तारीख को पूर्णमासी है और 15 तारीख को अमावस्या है। 15 दिन ये श्राद्ध चलते हैं। कई बार 16 हो जाते हैं तो कई बार कम भी हो जाता है। तो ये तिथि घटती बढ़ती रहती है, उस हिसाब से श्राद्ध चलते हैं। तो 15 तारीख तक जो है इस बार श्राद्ध है, 29 को शुरू होंगे। तो श्राद्धों में क्या है, हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं जो जा लिए, वो कहते हैं 15 दिन जो है धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और आपके लिए हमेशा जो है वो भलाई सोचते हैं, कभी भी अपने परिवार के बारे में बुरा नहीं सोचते। तो 15 दिन हमें ज़रूर गाय को रोटी दे दें या कुत्ते को दे सकते हैं, कौवे को दे सकते हैं। तो कहते हैं गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में या कौवे के रूप में जो है धरती पर आते हैं। ये तो हमारे शिव पुराण में और गरुड़ पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है श्राद्धों की। तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु से भी जो देवगण थे उन्होंने प्रार्थना करी थी कि हम पृथ्वी पर 15 दिन भ्रमण करने जाएंगे, जिससे जो है हमारे जो भी पृथ्वी पर विचरित करने वाले हैं वो हमें कैसा भोजन देते हैं। तो तभी से ही जो है इन श्राद्धों को मानते आ रहे हैं। और कहते हैं उन दिनों में ही, इन 15 दिनों में ही हमारे जो पूर्वज जा लिए वो धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और अपने परिवार को देखते हैं और अपनी परिवार के जो है हमेशा भलाई के लिए कुछ न कुछ इशारा जरूर करके जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन आपको गाय को रोटी ज़रूर खिलानी है। रोटी के अंदर वैसे तो गाय को रोटी हमेशा ही खिलाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है और बना लें। उसके अंदर मीठा डालकर रोटी देनी है, बिना मीठे के नहीं देनी। कुछ भी मीठा डाल दें, गुड़, बूरा, चीनी, कुछ भी डाल सकते हो। जो भी मीठा आपके घर में पड़ा हो गाय को ज़रूर खिलाएं। अगर घर के अंदर मान लो आपने कुत्ता पाल रखा है या गेट के ऊपर आपके कुत्ता आ जाता है तो उसको भी रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर आपकी दीवार पे या कहीं कौवा आकर बोलता है तो बहुत ही अच्छा इशारा माना जाता है। तो कहते हैं कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो कौवे को खाना ज़रूर दें। वैसे तो 15 दिन आजकल कौवों की जो है बहुत कम वो हो गई है। पहले तो बहुत कौवे होते थे, खाना रखते ही आ जाते थे। तो आप गाय को रोटी खिला सकते हो, कुत्ते को रोटी खिला सकते हो। अगर कौवा नहीं मिले, किसी भी पक्षियों को खिला दो। तो लेकिन खिलाओ ज़रूर 15 दिन तक। अगर 16 दिन श्राद्ध है तो 16 दिन, 15 दिन श्राद्ध है तो 15 दिन। उसके बाद आपको दूसरा नियम ये करना है, सुबह जब भी आप स्नान करते हो 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, जिस टाइम भी, तो सूरज को पानी ज़रूर देंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो है सूरज को पानी ज़रूर देना है। उसके अंदर अगर गंगा जल पड़ा है आपके घर में तो उसमें थोड़ा सा जो है गंगा जल डाल लें। ये जो है बहुत ही शुभ माना गया है। इससे उनको, पितृदेव को जो है तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा, आपका जो मेन गेट है, जो आगे की दीवार है, उसके ऊपर जल का छिड़काव जरूर करें। एक खाना खिलाएं गाय को, दूसरा आप जल का छिड़काव करें, क्योंकि दक्षिण दिशा का ही जो है हमारे पितरों के लिए जगह मानी गई है। जो भी हम फोटो लगाते हैं मान लो घरों में, तो वो भी दक्षिण दिशा में ही शुभ मानी जाती है। वो कोई सी दिशा में नहीं लगाते, दक्षिण दिशा में लगाते हैं। क्योंकि ये तो सभी इसके बारे में जानते हैं कि जब भी किसी के घर में मौत हो जाती है तो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख सिर करके उसको लिटाया जाता है। तो दक्षिण दिशा जो है हमारे जो पितर जालिए उनके लिए मानी गई है। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको पानी का लोटा डालना है। ये ज़रूर करें। जब भी कहीं मान लो आप बाहर जा रहे हो तो एक बार अपने जो भी आपने फ़ोटो लगा रखी है अपने पूर्वज की, घर में माँ बाप की या दादा दादी की, तो हाथ जोड़कर ज़रूर जाएं। अगर आप धूप लगा सकते हो तो वो और भी अच्छा है, धूप जरूर लगाएं। 15 दिन तो जरूर लगा दें। अब जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो उनको धूप भी दिखाएं। अगर दीपक जला सकते हैं तो दीपक भी जलाएं और गाय को रोटी जरूर दें। अगर आपको याद है तो उस दिन किसी भूखे को या पंडित को, किसी भिखारी को खाना जरूर खिलाएं और अपने हाथ से कुछ न कुछ छोटी मोटी दक्षिणा जरूर दें, जैसी आपके जेब अलाउड करती है।
उसके बाद अगर आपको तिथि याद नहीं है तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो है श्राद्ध डालते हैं तो उसमें हमारे सारे ही पूर्वज आ जाते हैं। तो अमावस्या के दिन आप 5 कपड़े किसी भी पंडित को दे दें। अगर पंडित नहीं मिलता है तो आप किसी गरीब को या जो बेसहारा है उनको भी आप दे सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पंडित को ही खाना खिलाना है या पंडित को ही कपड़े देने हैं। तो जो भी आपके पूर्वज पहनते थे वो कपड़े जो है आप ज़रूर दें किसी भी गरीब को। कुछ आप मिठाई भी दे सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, कुछ भी जो है अपने हाथ से अमावस्या के दिन दान जरूर करें। तो इससे जो है आपके जो भी पितर हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपके पितर कभी भी जो है आपका बुरा नहीं चाहते, हमेशा अपने परिवार का भला चाहते हैं। और कभी जब भी संकट आता दिखता है तो आपकी तरफ इशारा जरूर करते हैं। अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता लगे कि घर में पितर दोष है। तो मान लो आपके घर में एकदम कोई आवाज़ सुनाई देती है, किसी की भी कोई बच्चे की या बड़े की आवाज़ सुनाई देती है, एकदम घर के आगे कुत्ता भौंकने लग जाता है या कौवा आपके घर पे काम काम करता है, तो ये समझ लो कि आपको कुछ जो है पितर दोष है। कई बार घर में एकदम बर्तनों की आवाज़ आती है, दरवाजे बजने शुरू हो जाते हैं, आहट सुनाई देती है जैसे कि कोई हमारे पीछे चल रहा है या बराबर में चल रहा है, या सौपन में दिखाई देते हैं आपके पूर्वज जो जालिए। अगर सौपन में भी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई न कोई पितर दोष है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। और जब जल डालते हो या दान करते हो तो ओम वासुदेवाय नमः जरूर बोले, या शिव जी का कोई भी पाठ कर सकते हो जो भी आपको आता है, कृष्ण भगवान का, शंकर भगवान का, या आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। तो ये जरूर 15 दिन जो है जरूर अपना कोई न कोई मंत्र जरूर बोले। नहीं तो सीधी सी लाइन है ओम वासुदेवाय नमः, ये लाइन जरूर बोलें। आप जब भी पानी डालते हो या गाय को खाना देते हो तो इतना जरूर बोल दें, ये सीधा सा मंत्र है। और सुबह सुबह फ़ोन में या टीवी में महामृत्युंजय का जाप जो है लगा कर सुन रख दे। अगर आपको आता है तो मन ही मन में काम करते रहो और बोलते रहो। ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह पर बैठ कर ही जो है हम कोई मंत्र बोलें, आप घूमते फिरते भी बोल सकते हो किसी भी टाइम में। तो इससे जो भी आपके पूर्वज हैं वो आपको बहुत आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगर कई बार क्या है किसी की जवान मौत हो जाती है टाइम से पहले, अचानक कोई एक्सीडेंट में चला जाता है या किसी तरह जो है अटैक से चला जाता है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान जरूर करना चाहिए। गंगा पर जाकर आप स्नान करवा सकते हो, पिंडदान कर सकते हो। तो इतना उनकी आत्मा की शांति के लिए कहते हैं कि उनकी आत्मा कुछ समय के लिए जो है भटकती रहती है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान जरूर करें। घर में हवन करवा सकते हैं आप श्राद्धों में, किसी भी दिन जो है हवन करवा ले किसी पंडित को बुलाकर, नहीं तो आप खुद भी हवन कर सकते हो। इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी मंत्र का जाप करके आप घर में खुद हवन करें। इससे भी जो है हमारे पूर्वज जो जालिए उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम घर में अपने घर में सुख शांति जो है ला सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या है घर में जब लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ न कुछ घर में होता रहता है, तो इससे क्या है ये सारे हमारे अंदर कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी है, उसकी वजह से ये होते हैं। तो 15 दिन में आप जो है अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध जरूर डालें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पितर दुखते हैं जब भी आप श्राद्ध डालो। श्राद्ध तो सभी के पूर्वज, किसी के दादा दादी या बड़ी एज के हो तो माँ बाप या कुछ न जो पहले गए हैं तो उनके लिए श्राद्ध जरूर डालें। वैसे तो कहते हैं अगर पोता अपने दादा दादी का डालते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पोते के हाथ से दान किया हुआ भी शुभ माना जाता है, और खाना भी अगर पोता अपने हाथ से खिलाता है तो सबसे शुभ माना जाता है घर के अंदर। तो श्राद्धों का इतना महत्व है। वैसे तो कहते हैं कि सीता भी जो है अपने ससुर दशरथ का श्राद्ध डालती थी, और जो पांडव कौरव थे उन्होंने भी श्राद्ध का बहुत महत्व जाना था। तो कृष्ण भगवान ने भी जो है गीता में यही उपदेश दिया है और पांडवों को यही समझाया है कि जो आप पिंडदान करें। और इसमें आप कुछ भी पढ़ोगे हमारे शास्त्रों में सब जगह इसका वर्णन किया गया है। तो 15 दिन श्राद्धों के महत्व के बारे में ज़रूर जानें। गाय को रोटी नियम से जो है 15 दिन जरूर दें। वैसे तो गाय को हमेशा ही रोटी देते हो, लेकिन उस दिन 2 रोटी निकालनी है 15 दिन, और 1 रोटी में पर मीठा डालकर जो है गाय को
खाना जरूर खिलाना है। गाय नहीं मिले तो कुत्ते को खिला दो, पक्षियों को खिला दो। कई बार क्या है कि गाय भी नहीं मिलती तो आप किसी को भी खिला सकते हो, गरीब को खाना जरूर खिलाएं। और अमावस्या के दिन तो जो है आपको 5 कपड़ों का दान भी जरूर करना है आपके अंदर अगर कुछ न कुछ है तो। अगर आपको रात को अगर स्वप्न में दिखाई देता है, अगर सर्प दिखाई देता है या आपका कोई पूर्वज दिखाई देता है तो आपकी तरफ जरूर कुछ न कुछ इशारा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ देकर जाता है स्वप्न में, आपके जो भी पूर्वज लिए स्वप्न में देकर जाता है, चाहे पैसे खाना कुछ भी देता है, तो ये समझ लो आपका बहुत ही शुभ काम होने वाला है। अगर आपको आपसे लेकर जाता है या कोई संकट दिखाई देता है तो ये समझ लो आपके उसे नुकसान होने वाला है। तो ये पूर्वजों के इशारे होते हैं। तो इसलिए कहती हूँ 15 दिन श्राद्धों का महत्व जरूर जाने। सूरज को जल दें दक्षिण दिशा की तरफ करके और दीवार के ऊपर पानी का छिड़काव करें। गाय को रोटी जरूर दें मीठा डालकर, वैसे गुड़ लाकर रख लो, एक डली अगर गुड़ की खिलाते हो रोटी के अंदर तो और भी अच्छा है। तो इतना ही है, ये सब कुछ हमारे गरुड़ पुराण और शिव पुराण में भी दिया गया है। और ओम वासुदेव का जाप करते रहो, बहुत अच्छा मंत्र है, ओम वासुदेवाय नमः।